हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू समता एजुकेशन के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मेरा नाम है सौरभ। आज के रीजनिंग के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट सेकंड। सिटिंग अरेंजमेंट के पार्ट सेकंड में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर अरेंजमेंट को, यानी कि लाइन में जो लोग बैठे होते हैं उनके क्वेश्चंस को किस तरह से आपके एग्जाम में आते हैं और किस तरह से हमारी अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह से हम सॉल्व करते हैं ताकि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स को हम गेन कर सकें। ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम में जब 10 नंबर के आपके सिटिंग अरेंजमेंट आता है तो 5 नंबर का आपका लाइन का आ जाता है और 5 नंबर का ही आपका या तो स्क्वायर बेस्ड आ जाता है या सर्कल बेस्ड आ जाता है। ठीक है, तो ये मान के चलिए लाइन का आपके एग्जाम में आने वाला है। प्रैक्टिस आप बखूबी कर रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है, ऐसी आशा मैं कर सकता हूँ आप लोगों से, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, चलिए, तो इससे पहले भी हम लगभग एक लेक्चर इसका हो चुका है और काफ़ी क्वेश्चन हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। आई होप कि 3-4 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस कर लिए थे। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और यहाँ पर 15 to 19 ये एक 4-5 क्वेश्चन का सेट है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज क्या है खास, क्या है वो देखिए। कल हमने जो पढ़ा था ना, वो पढ़ा था हमने एक लाइन के बारे में। एक लाइन का मतलब क्या था कि हमने क्वेश्चंस पढ़े थे जहाँ पर एक लाइन में लोग बैठे हुए थे। ठीक है, अब इनका फेस नॉर्थ था या साउथ था, ठीक है, वो तो आप लेक्चर देख ही लीजिए। ठीक है, अब आज अलग क्या है, आज हम पढ़ेंगे 2 लाइनों वाले क्वेश्चंस। 2 लाइनों वाले क्वेश्चंस आपने देखा होगा कई बार, कुछ लोग ऐसे भी तो बैठे होते हैं यार, इस तरह से। ठीक है, 2 लाइनों बैठे होते हैं आप आमने सामने वो फेस करके, है ना, इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब लेवल जो है आपका धीरे धीरे बढ़ने वाला है, ये आप मान के चलिए। अब देखो लेवल कैसे बढ़ रहा है। सबसे फर्स्ट यदि आप वहाँ पिछले वाले पार्ट में जाके देखोगे तो मैंने वहाँ पर एक लाइन में केवल पर्सन बिठाए थे। सेकंड क्वेश्चन में जाके मैं एक वेरिएबल ले आया था। थर्ड क्वेश्चन में जाके हम एक और वेरिएबल में ले आया था जहाँ पर पर्सन थे, कलर था, उनकी क्लास थी और वो बैठे हुए थे। तो लेवल जो है ना वो आपका धीरे धीरे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो लोग बिगनर्स हैं, जो लोग शुरुआती अभी उन्होंने प्रिपरेशन शुरू किया, उनके लिए भी टफ ना हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को बेहतर आपके समझ में आएगा तब हम अप्रोच अपनी लगाएंगे कि 10 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रो। 2 जो लोग हैं वो पैरेलल रो में बैठे हैं। पैरेलल का मतलब होता है एक इस तरह से और एक इस तरह से। ठीक है, ये आपकी 2 पैरेलल रो हैं। ठीक है, कंटेनिंग 5 इन ईच, और प्रत्येक लाइन में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। इन सच ए वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पीपल, और वो इस तरह से बैठे हुए हैं कि उनके बीच में समान दूरी है। समान दूरी का मतलब आप ऐसे नापने नहीं बैठना आपको कि सर समान दूरी। समान दूरी का मतलब ये हो गया, ठीक है, कि वो इस तरह से बैठे हुए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है इन रो, अच्छा एक लाइन ऊपर है, इन रो 1 PQRST आर सिटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इन साउथ डायरेक्शन। यानी कि जो एक रो है, 2 रो है ना, तो रो 1 जो है उसमें कौन बैठे हैं? PQRST, और उनका फेस कहाँ पर है? साउथ में। अब यहीं से आपकी अप्रोच स्टार्ट हो जाती है कि किस तरह से आपको अपने क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो देखिए किस तरह से आपको हैंडल करना है अपने क्वेश्चन को। यहां पर आप क्या करेंगे, आपको कहा कि PQRST, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इन साउथ डायरेक्शन, और साउथ डायरेक्शन कहाँ होती है? नीचे होती है। तो इस तरह से आप ये निशान लगा लीजिए। ठीक है, आपके लिए आसानी रहेगी। जो आसान मेथड है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, डाउट आपको ना रहे और उस अप्रोच से आप क्वेश्चंस को बेहतर जल्दी कर पाएं। ठीक है, इन रो 2 ABCDE आर सिटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर? A की, B की, C की, D की और E की बात कर रहे हैं। इनका फेस कहाँ पे है? आपका ऊपर है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा ना गाइज? ठीक है, चलिए अब क्या है आगे देखिए। यहां पर वो तो पता आपको लग ही जाएगा, नीचे वाली लाइन का जो लोगों का जो फेस है वो कहाँ पे है? ऊपर है, इनका नीचे है। ठीक है, मैंने एक ही लाइन में दोनों बना दिए क्योंकि देखो कम से कम जगह में आपको ज़्यादा काम करना है। अब ऐसा नहीं है कि जहाँ पेपर नहीं मिलता, लेकिन पेपर तो मिलता है, लेकिन यार इतनी भी पॉसिबिलिटी क्या बनानी है आपको। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। चलो ठीक है, 1 मिनट और आसान मैं आपको करता हूँ यार। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ना, इसलिए मैं इसमें आपको रिस्क नहीं लेना चाहता कुछ भी। ठीक है, कुछ नया सिखाने की। पहला क्वेश्चन मैं बहुत ही आसान से तरीके से करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी थोड़ा बेहतर समझ में आए। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में हम और एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है,
1 2 3 4 और 5, इनका फेस इस तरह से नॉर्थ में है और इनका फेस कहाँ पे है, साउथ में है, इस तरह से, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे कहा गया है कि देयरफॉर इन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट मेंबर सिटेड इन रो फेस अनदर मेंबर ऑफ द अदर रो। कहने का मतलब ये है कि इस बैठक व्यवस्था में लोग कैसे बैठे हुए हैं कि पहली वाली लाइन के जो लोग बैठे हुए हैं उनका जो फेस है वो दूसरी लाइन के लोगों के सामने है। यानी कि आपको कभी भी लोगों को ऐसे नहीं बिठाना, ठीक है, कि आपने ये बिठा दिए और ऐसे बिठा दिया लोगों को, जी सर हो गए 5, ऐसे नहीं बिठाना यार, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिए। जिस तरह से हम समझा रहे हैं उस तरह से आप चीज़ों को समझेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। फिर है डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब पहली बात तो ये समझिए, डी कहाँ बैठा है, ऊपर बैठा है कि नीचे बैठा है, डी ऊपर वाले रो में बैठा है नीचे वाले रो में, तो डी बैठा है नीचे वाली रो में। डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, डी कहाँ बैठा है, थर्ड लेफ्ट ऑफ ए के थर्ड लेफ्ट में बैठा है, तो मैंने ये शाइन लगा दिया है, ठीक है, क्लियर है सबको। डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अगली लाइन है पी फेस इमीडिएट नेबर ऑफ डी। पी का फेस कहाँ है, इमीडिएट नेबर ऑफ डी। अब देखिए यहां पर हम क्या करने वाले हैं, ए के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि जो आपने हिंट लिखा है इसमें कितने लोग कवर हो गए, तो आप कहोगे सर 4 लोग कवर हो गए हैं, एक तो ए हो गया, बीच में 2 लोग हो गए और डी हो गया, ठीक है। तो यहां पर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं तो कितनी पॉसिबिलिटी आपकी यहां पे बन जाएंगी बताइए। देखो हो सकता है ए यहां पे हो और ए यहां पे होगा तो 2 छोड़ के यहां पे कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा, आ गया। लेकिन जो ए है अभी आपने लास्ट में रखा है वो सेकंड लास्ट में भी तो हो सकता है, तो हम इसकी एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंगल लाइन में बना रहा हूँ, सिंगल लाइन में कैसे बनाऊंगा वो आपको बताऊंगा, देखो अभी, ठीक है। इसी में मैंने दोनों साइड बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी आ गया, ए रखा था, ए को मैं यहाँ पे रख देता हूँ और डी को मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। अब ए और कहीं नहीं आ सकता। आप कहोगे सर ए को आपने यहाँ पे रखा लास्ट में, फिर आपने इधर रखा, ठीक है, सेकंड नंबर पे, क्या थर्ड नंबर पे नहीं आ सकता बच्चों, थर्ड नंबर पे नहीं आ सकता, क्योंकि थर्ड नंबर पे आप रखोगे तो फिर वो बाहर ही निकल जाएगा लाइन से लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि 5 ही तो लोग हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, ओके, ठीक है। फिर आपसे ये कहा है पी फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ डी। पी का जो फेस है वो कहाँ पर है, पी का जो फेस है वो कहाँ पर है बताइए, इमीडिएट नेबर ऑफ डी। पी फेसेज इमीडिएट नेबर ऑफ डी। पी का जो फेस, अब पहले तो पी कौन सी लाइन में, पी ऊपर वाली लाइन में है, ठीक है। और पी किसकी ओर देख रहा है, डी के तुरंत पड़ोसी की तरफ देख रहा है। तो डी का तुरंत पड़ोसी कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, देखो इधर हो जाएगा। इसके पड़ोसी की तरफ कौन देख रहा है, पी देख रहा है, तो पी यहाँ पे आ जाएगा। अब इधर की यदि बात करें, जो आपने फर्स्ट कंडीशन बनाई थी इसकी हम बात करें, तो यहाँ पर तो फिर से 2 कंडीशन आपकी बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी, देखो किस तरह से बनेगी। यहां पर देखो डी के 2 पड़ोसी हैं, ये मैं इसको सेकंड नाम दे देता हूं, इसको थर्ड दे देता हूं और इसको फर्स्ट दे देता हूं, ठीक है। फर्स्ट वाली कंडीशन आप देखोगे डी है, उसके 2 पड़ोसी हो सकते हैं, एक तो लाइन के किनारे पर और एक इस डी के, एक तो लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में। अब डी के पड़ोसी के सामने पी बैठा है, डी के पड़ोसी के सामने कौन बैठा है, पी बैठा है, ठीक है। तो डी के पड़ोसी के सामने पी को आप यहां भी बैठा सकते हो बच्चों, और डी के पड़ोसी के सामने, मैं थर्ड कंडीशन पे आ जाइए अब, और डी के पड़ोसी के सामने पी को आप यहां भी बैठा सकते हो। आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है, बताओ, आ गई ना, पक्का। डी के पड़ोसी के सामने पी है, तो डी के तरफ दोनों तरफ 2 पड़ोसी होंगे और पी उनके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। आर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। अब देखो बात कहाँ पे है, आर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट में। अच्छा जनरली राइट कहाँ होता है, राइट इधर होता है, कब, जब आप ऊपर देख रहे हैं, लेकिन जब आप नीचे देखेंगे तो साइड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो पी का राइट है वो कहाँ होगा, इधर होगा। मैं सेकंड वाली कंडीशन की तरफ देखिए, अब सेकंड वाली कंडीशन में मैं एरो बना रहा हूँ, पी का राइट इधर हो जाएगा, क्यों, और नीचे वाली लाइन का राइट कहाँ होगा, इधर होगा।
समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि इनका फेज जो है वो क्या हो गया भैया, चेंज हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो अब क्या करेंगे, P का राइट इधर होगा, तो उसने कहा है R सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ P, R सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ P। P के राइट में कौन बैठा है? R बैठा है, और कितने राइट में बैठा है? सेकेंड राइट में बैठा है। तो देखिए, आप ध्यान से देखिए अपनी कंडीशन नंबर फर्स्ट को और सेकंड को। P के सेकंड राइट का मतलब हो गया बच्चों P, B के बाद में एक, और फिर यहाँ पे R बैठा है इस तरह से। बात समझ में आ गया आपको? क्या फर्स्ट और सेकंड में ये चीज पॉसिबल है? बताइए। नहीं ना, क्योंकि देखो फर्स्ट वाली कंडीशन में तो P खुद ही किनारे पे बैठा है, तो इधर तो पॉसिबल है नहीं। सेकंड वाले में जाओगे तो P के पास में केवल एक खाली है, जबकि एक छोड़ के तो कौन आएगा वहां पर? R आएगा। सो पॉसिबल वो भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सो वो भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम क्या 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 करेंगे, आपकी जो कंडीशन है फर्स्ट भी आपकी कैंसिल हो जाएगी और सेकंड भी आपकी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा फोकस किस पे रहेगा बस और बस? थर्ड पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो आराम से आ ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि P के इधर R है तो यहाँ पे आ गया आपका R। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, अब देखो आप कहोगे सर ये पॉसिबिलिटी आपने क्यों बनाई? अगर हम देखो, जब हम टाइम के साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि जब कभी हम कोई भी चीज़ को प्लेस करते हैं तो उससे आगे वाली एक लाइन पढ़ लें तो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। अगर हम पहले इस लाइन को पढ़ लेते कि R सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ P, तो हमें ये बनाने की जरूरत ही ना पड़ती। लेकिन ये चीज़ें आपको टाइम के साथ समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी हम स्किप करने का ख्याल रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई? यानी कि हमको ये दो बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको बनाना है। ठीक है, फिर है ओनली वन पर्सन सिट R सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ P। R को आपने रख दिया। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन Q एंड S। Q और S के बीच में कितने लोग बैठते हैं? केवल एक पर्सन बैठता है। ठीक है, आप हमें ये बताएंगे अब कि Q और S ऊपर वाली लाइन में है कि नीचे वाली में है? तो Q और S जो है वो दोनों ही कहाँ पर हैं? ऊपर वाली लाइन में है। ठीक है, तो Q और S के बीच में ऐसी क्या कंडीशन जहाँ पे बन सकती है जहाँ पर Q और S आ सके? तो देखो ऐसी जगह तो एक ही है जहाँ पर अब Q और S आ सकते हैं। आ गए हैं? ठीक है, बन गया QS। ठीक है, अब देखो ऊपर R हो गया, QS हो गया, P हो गया, QS हो गया, कौन बचा ऊपर? अब एक ही जगह तो बची है, और वहां पर कौन आ जाएगा? आपका T आ जाएगा। समझ में आ गई? क्योंकि बच्चों देखो Q को इन दोनों जगह पे से एक जगह पे आना है, S को भी इन दोनों जगहों पे से एक जगह पे आ जाना है। R P सेट हो गए, एक जगह खाली बची है ऊपर वाली रो में। ठीक है, और वो जगह किसके लिए बची है? फिर T ही बचा, T आपका यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, बैठ गया। नीचे वाली पे आ जाओ, कहे आपसे ये रहा है B and E are immediate neighbor of each other। B and E are immediate neighbor of each other। ठीक है, B और E दोनों क्या है? पड़ोसी हैं। ठीक है, तो देखो B और E या तो यहाँ पे आएगा या फिर B और E यहाँ पर आएगा। ये क्लियर है? और तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि साथ अगर इन्हें बैठना है तो लगातार इनके आसपास में दो कुर्सियाँ, दो चेयर्स, दो खाली रहनी चाहिए। ठीक है, वहीं पर तो आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम में देखोगे A बैठ गया, B बैठ गया, D बैठ गया, E बैठ गया, बचा C को आपने यहाँ बैठा दिया। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है E डज नॉट फेस P एंड Q। E डज नॉट फेस P एंड Q। देखो अब यहाँ पे आप जाके आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। E का फेस किधर नहीं है? E जो है ना बच्चों, E जो है वो नहीं देखेगा किसकी तरफ? P की तरफ और Q की तरफ। आपको बात समझ में आ रही है? E जो है कहाँ नहीं देखेगा? P की तरफ और Q की तरफ नहीं देखेगा। तो देखो E यहां पे नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहां तो P है। E यहां से कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर E यहां से कैंसिल हो गया तो यहां पर कौन आएगा? B आएगा, और यहां पर B आएगा तो यहां पर कौन आएगा? फिर E आएगा, तो इधर से B हट जाएगा, क्योंकि E जो था वो P की तरफ नहीं देख रहा था। तो E नहीं आएगा तो B आएगा, और इधर B तो उधर E आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? इन दोनों को हटा देते हैं। ठीक है, E को आपने हटा दिया और इधर से आपने B को हटा दिया। ठीक है, तो आपका क्या आ गया? BE आ गया। ठीक है, BE। ओके, यहाँ पे फिर से एक बार लिख देता हूँ ताकि फिक्स हो जाए। B और E आ गया। अब यहाँ पे ये भी तो था
ई जो है वो पी की तरफ भी नहीं देख रहा है और क्यू की तरफ भी नहीं देख रहा है। अभी जो ई है उसके सामने है या तो क्यू है या एस है, या तो क्यू आएगा या एस आएगा, या तो क्यू आएगा या क्या आएगा, एस आएगा। अब क्यू तो आ नहीं सकता क्योंकि क्यू के लिए क्या कर दिया यहाँ पर, मना कर दिया, क्यू के लिए क्या कर दिया, मना कर दिया। तो यहाँ पर जो आएगा भैया वो क्या आ जाएगा, एस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर एस आएगा, समझ रहे हैं, यहाँ पर एस आएगा और इधर एस आएगा तो इधर क्या आएगा, फिर इधर आएगा आपका क्यू आएगा। ठीक है, इधर एस उधर क्यू, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा एस, इधर हो जाएगा क्यू, मैं लिख देता हूँ मैं ऐसे, तो यहाँ पर हो जाएगा एस, यहाँ पर हो जाएगा क्यू आपका। ठीक है, जब पूरा आप डायग्राम आपने बना दिया तो एक बार आपको क्या करना है, पूरा पढ़ करके और आप इसे सेट करके देख लीजिए कि आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया है। तो बन गया सी डी बी ई ए और आर क्यू पी एस टी आपका बन गया। ठीक है, ख्याल रहे इस बात का, आपको चेक जरूर करना है एक बार। चलिए खैर फिलहाल तो ये सही है। अब हम चलते हैं कहाँ पर, अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी पर्सन सिटेड बिटवीन क्यू एंड टी, क्यू और टी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, क्यू और टी के बीच में। चलिए तो बच्चों देखो क्यू और टी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, और क्यू और टी के बीच में आप यहाँ पर देखोगे कि 2 लोग बैठे हैं। कौन कौन, देखो ये वाली कंडीशन गलत हो गई है, ये वाली कंडीशन भी गलत हो गई है। थर्ड वाली जो आपकी पॉसिबिलिटी बनी थी वो आपकी सही है। ठीक है, वहीं पर देखिए क्यू और टी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 2 बैठे हैं। कौन कौन, पी और एस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2। ओके, समझ में आ गया। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर alike in a certain way and thus form a group, which is the one that does not belong to that group। इन 5 में से 4 किसी प्रकार से समान हैं एंड इस तरह से वो एक ग्रुप बनाते हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर है आर एस सी टी ए, आर एस सी टी ए, क्या है, आर एस सी टी ए। आपको बताना है यहाँ पर कि आर एस सी टी ए, तो देखो आर एस सी टी ए अलग क्या निकला, सबसे एस निकला, क्योंकि आर सी टी ए जो है ये कॉर्नर पे हैं, ये कहाँ पर हैं, कॉर्नर पे। सबसे अलग जो है वो क्या है, एस, क्योंकि एस किसी भी कॉर्नर पर नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा एस। एस जो है वो सबसे आपका अलग है, एस क्या है, सबसे अलग। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर आपका निकल के आ जाएगा एस। ठीक है, फिर पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पीपल सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो। ये यहाँ पे मिडल ऑफ द रो भी वहीं पे है बच्चों, मैं इसका जो कलर था वो चेंज करना मैं यहाँ पे भूल गया हूँ। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पूरा ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पीपल सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो, की रो के बिल्कुल बीचों बीच में कौन कौन पर्सन बैठे हैं। आपको पता है 2 लाइनें आपके पास हैं। ठीक है, दोनों लाइनों में कितने कितने लोग थे, 5-5 लोग थे। अब 5-5 लोगों की पंक्ति में बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, ठीक है, वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो बिल्कुल बीचों बीच की मैं बात करूँ तो यहाँ पर बैठे हैं पी बी, कौन बैठा है, पी और बी बैठे हुए हैं। ठीक है, चलें आगे। तो यहाँ पे हम आंसर क्लिक कर देते हैं पी और बी, क्योंकि ये दोनों ही लाइनों के बिल्कुल बीचों बीच में बैठे हुए हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा पी बी। ठीक है, आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग बी, बी के रिगार्डिंग कौन सा जो कथन है, कौन सा जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है। यहाँ पर देखो ए एंड सी आर इमीडिएट नेबर ऑफ बी, चेक कर लेते हैं कि ए और सी बी के नेबर हैं क्या। तो ए और सी बी के नेबर नहीं है, सी तो एक किनारे पर है, ए एक किनारे पर है, बी तो बिल्कुल बीचों बीच में, तो किसी भी तरह से जो पड़ोसी नहीं है। ठीक है, सेकंड नंबर है कि, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा फर्स्ट वाला। सेकंड वाला है कि बी सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। आपको यदि याद हो तो यार अभी तो देख के आए थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि बी सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, कि बी जो है वो एक एक्सट्रीम एंड पर बैठा है, बी जो है वो एक किनारे पर बैठा है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो पाओगे कि बी किनारे पर नहीं बैठा, बी तो कहाँ बैठा है, बिल्कुल बीचों बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। थर्ड पे जब आते हैं तो लिखा है क्यू फेसेज बी, क्यू का फेस है वो बी की तरफ है, तो क्यू का फेसेज बी की तरफ नहीं है, क्यू का फेस तो डी की तरफ है। आप देख लीजिए बहुत आराम से, पॉसिबिलिटी थर्ड में से हम लोग आंसर दे रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड हमारी पहले ही गलत हो चुकी थी जब हम आर को बिठा रहे थे।
ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्यू का फेस बी की तरफ नहीं है। टी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन फेसिंग बी। टी है वो उसका तुरंत पड़ोसी है जिसका फेस बी की तरफ है, जिसका फेस बी की तरफ है उसका तुरंत पड़ोसी टी है। जिसका फेस बी की तरफ है, देखो बी की तरफ किसका फेस है, पी का, बी की तरफ किसका फेस है, पी का। क्या पी का तुरंत पड़ोसी टी है, बिल्कुल नहीं है। पी का तुरंत पड़ोसी तो कौन है, यहाँ पर एस और पी। यही कहा था कि बी के सामने जो पर्सन बैठा है उसका तुरंत पड़ोसी कौन है, टी है। सो यहाँ पर भी आपका आंसर नहीं बनेगा, ये भी आपका गलत हो गया। फिर है डी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। डी सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। डी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है बी के। तो यहाँ पर देख लीजिए, बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि डी जो है वो बी के तुरंत लेफ्ट में बैठा हुआ है। जब आपका फेस नॉर्थ की तरफ होता है तो आपका लेफ्ट और आपका राइट ही उस बैठे हुए पर्सन का लेफ्ट और राइट होता है। बात समझ में आ गई है आपको। चलिए बढ़े आगे। तो ये वाला जो स्टेटमेंट था ये बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। 4 of the following 5 are alike in a certain way and thus form a group. Which of this one that does not belong to that group? TEQC। पहले TE को देख लेते हैं एक बार। TE की बात करें तो देखो यहाँ पर इस तरह से है, बना हुआ है ग्रुप है, TE है, ठीक है। आगे देखते हैं QC, बिल्कुल देखो QC बन गया। अगला है SB, SB भी बन गया, ठीक है। फिर है RA, RA यह देखो RA तो अच्छा RA भी है और PD भी है, PD ये बन गया। अब RA कहाँ बना है, देखो यार RA ये बना है। अब ये तो मेरे दोस्तों सभी जानते हैं कि इन सब में से अलग कौन सा है, QC PD SB TE, इन सब में से अलग है RA। क्योंकि देखो सामने तो नहीं, लेकिन अपने सामने जो पर्सन बैठा हुआ था उसका तुरंत जो पड़ोसी था उससे वो लिंक कर रहे थे। जैसे टी के सामने ए बैठा है, ए का तुरंत पड़ोसी ई है। एस के सामने ई बैठा है, ई का तुरंत पड़ोसी बी है। पी के सामने बी बैठा है, बी का पड़ोसी डी है। क्यू के सामने डी बैठा है, डी का पड़ोसी सी है। लेकिन आर के सामने सी बैठा है तो सी का पड़ोसी डी है, डी आपका आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आया ए। सो ये आपका क्या हो गया, बिल्कुल अलग हो गया, अलग हो गया। और साथ ही साथ क्या हो गया, इस ग्रुप से रिलेटेड नहीं कर रहा है, सॉरी आर ए है ना, आर ए आपका आंसर होगा यहाँ पर। आर ए जो है वो सबसे अलग है, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं वो भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो ख्याल रखिए ऐसे क्वेश्चंस का यार, ठीक है। प्रीलिम्स एग्जाम में आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चले पढ़े अगले क्वेश्चन तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा। क्वेश्चन क्या है समझो पहले। 8 people आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रो। वही बात है, अब पहले कितने बैठे थे, 5 बैठे थे, अब कितने बैठे, 4 बैठे। तो कहीं ना कहीं आसान होने वाला है ये क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि 2 लोग कम हो गए हैं, ठीक है। इन ए रो ए के डब्ल्यू टी आर सिटेड इन ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इन साउथ, ठीक है। ए अच्छा इंक चेंज नहीं किया हमने, ए के डब्ल्यू टी ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इन साउथ डायरेक्शन, ठीक है। एंड एफ क्यू आर पी आर सिटिंग इन ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। एफ क्यू आर पी फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, ये हमने लिख लिए हैं। इसके बाद है कि फेस हमने यहाँ पे लिख लिया कि इनका नॉर्थ में है और उनका साउथ में है। मेंबर ऑफ फर्स्ट रो आर फेसिंग टू द पर्सन ऑफ सेकेंड रो। फर्स्ट रो के जो पर्सन है वो सेकेंड रो के पर्सन की ओर देख रहे हैं। तो यहाँ पर वैसे ही पॉसिबिलिटी आप बना दीजिए। कैसी बताइए, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में बनाई थी। ठीक है, 4 लोग हो गए, ऊपर वाली रो नीचे वाली रो हो गई आपकी। यहाँ पे आपसे कहा है कि दे ऑल बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्रीज लाइक इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड फ्रांस, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। इसका मतलब होता है कि नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर का मतलब होता है आपको ऐसे नहीं करना बच्चों कि ए है, ए के लिए आपने इंडिया रख दिया, के लिए आपने ईरान रख दिया, डब्ल्यू के लिए आपने पाकिस्तान रख दिया, टी के लिए श्रीलंका। तो ऐसे नहीं कि लाइन वाइज आपने रख दिया, ऐसा नहीं लिखना है आपको, ठीक है, ध्यान रहेगा पक्का। चलिए अब देखो क्वेश्चन अलग है कि नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ कि धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने जा रहे हैं।
पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, केवल पर्सन थे, यहाँ पे हमने कंट्रीज भी आपकी ऐड कर दिए हैं। हो सकता है तीसरा क्वेश्चन और बेहतर हो, अलग हो, ठीक है। मैक्सिमम सारे टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका आया कि ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पर्सन हु बिलोंग्स टू अफ्रीका। सबसे पहले बताइए ए कौन सी लाइन में बैठा है? ए बैठा है ऊपर वाली लाइन में। ए के डब्ल्यू टी आर सिटिंग एट एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इन साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पर्सन हु बिलोंग्स टू अफ्रीका। सपोज दैट, मान लीजिए अफ्रीका यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। एक मिनट, अफ्रीका यदि यहां पर आ गया तो ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पर्सन, क्योंकि देखो ऊपर वाली लाइन में राइट हमेशा कहां होता है? ऊपर वाली लाइन का राइट होता है इधर, ठीक है। तो अफ्रीका के सेकंड राइट में कौन आ गया? ए आ गया, ठीक है। ए लिख दिया, सबको विजिबल है, ओके, समझ में आ रहा है ना। अब क्या होगा यहाँ पर, फिर है इमीडिएट नेबर ऑफ दैट पर्सन हु बिलोंग्स टू पाकिस्तान इज सिट जस्ट अपोजिट टू ए। इमीडिएट नेबर ऑफ दैट पर्सन हु बिलोंग्स टू पाकिस्तान इज सिट जस्ट अपोजिट टू ए। अच्छा, अभी तो एक बात और रह गई है। बात क्या रह गई यहाँ पर भैया? बात ये रह गई है, एक कंडीशन और बन सकती है यहाँ पर। कंडीशन क्या बन सकती है ये देखिए पहले। कंडीशन यहाँ पर ये बन सकती है कि अफ्रीका यहां भी तो आ सकता है। अफ्रीका यहां पर आ गया, ए को आपने यहां प्लेस कर दिया, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। आ गया। फिर इसके बाद है यहां पर, यह आपसे कहा जा रहा है कि इमीडिएट नेबर ऑफ दैट पर्सन हु बिलोंग्स टू पाकिस्तान इससे जस्ट अपोजिट टू ए। जस्ट अपोजिट टू ए के सामने बैठता है एक पर्सन, ए के सामने बैठता है एक पर्सन, ठीक है, ठीक है। इमीडिएट नेबर ऑफ दैट पर्सन हु बिलोंग्स टू पाकिस्तान इससे जस्ट अपोजिट टू ए, कि पाकिस्तान का जो तुरंत पड़ोसी है वो किसके सामने है? ए के सामने है, ठीक है। तो यहां पर कौन आ जाएगा? इस क्वेश्चन मार्क के पास में आ जाएगा पाकिस्तान। इसके पास कौन आ जाएगा? पाकिस्तान। अब यहाँ की यदि मैं बात करूँ आपकी फर्स्ट कंडीशन की, तो यहाँ पर तो पाकिस्तान दो तरफ आ सकता है। कहाँ आ सकता है? दो तरफ। तो बिल्कुल बनाइए दो तरफ। ए आपने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे लाइन में खींच देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने अफ्रीका रखा है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आपने अफ्रीका रखा है, ठीक है। अफ्रीका इधर ए हो गया। अब इस क्वेश्चन मार्क के दोनों तरफ क्या आ सकता है? पाकिस्तान आ सकता है, ठीक है। पाकिस्तान यहां भी आ सकता है और पाकिस्तान आपका यहां भी आ सकता है, ठीक है। समझ में आ गया आपसे? अब देखो वापस पढ़ के देख लो। इमीडिएट नेबर ऑफ दैट पर्सन हु बिलोंग्स टू पाकिस्तान, पाकिस्तान का तुरंत जो पड़ोसी है, इमीडिएट नेबर ऑफ दैट पर्सन हु बिलोंग्स टू पाकिस्तान, वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से उसका तुरंत जो पड़ोसी है, ठीक है, वो किसके सामने है? ए के सामने है। बिल्कुल आपने रख दिया तीनों कंडीशन में। आगे बढ़ते हैं। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन वन हु बिलोंग्स टू पाकिस्तान एंड आर, पाकिस्तान और आर के बीच में एक पर्सन बैठता है। तो बच्चों जहां जहां पाकिस्तान है और आर के बीच में आप एक पर्सन बैठा दीजिए, आर नीचे वाली लाइन में बैठा है। तो तीनों ही कंडीशन में मैं इसे नाम देता हूं यहाँ पर, एक नंबर ये हो गया आपकी पॉसिबिलिटी, दो नंबर की पॉसिबिलिटी ये है, और सबसे नीचे वाली जो पॉसिबिलिटी इसको मैं 3 नंबर देता हूँ, ठीक है। ओके, तीनों में लिख देता हूँ यहाँ पर। और पाकिस्तान और किसके बीच में? ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन पाकिस्तान एंड आर, पाकिस्तान एंड आर, आर यहाँ पर ये आ जाएगा और पाकिस्तान एंड आर, आर इधर ये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? फिर है आर बिलोंग्स टू ईरान। आर कहाँ से बिलोंग करता है? आर बिलोंग करता है ईरान से। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए आर के नीचे क्या आ जाएगा? आर के नीचे आ जाएगा ईरान। ईरान जो है, ईरान की राजधानी आप बता दीजिए कहाँ पर है, बताइए। ईरान की राजधानी तेहरान। आर कहाँ से? ईरान से। तो मैं आर के नीचे लिख देता हूँ ईरान। क्लियर है सबको? है ना? आर बिलोंग्स टू ईरान एंड वन ऑफ द नेबर ऑफ आर इज फेसिंग इंडिया, और आर का एक पड़ोसी किसकी ओर देख रहा है?
इंडिया की तरफ देख रहा है, ठीक है। वन ऑफ द नेबर ऑफ आर फेसिंग इंडिया। अब कंडीशन 1 में आ जाइए, आर का पड़ोसी कौन है, क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क किसकी तरफ देखेगा फिर बताइए, इंडिया की तरफ। तो ए कहां से हो जाएगा, इंडिया से, ठीक है। कंडीशन सेकंड पर आप आ जाइए, आर का एक पड़ोसी कहां देख रहा है, इंडिया की तरफ देख रहा है, तो आर बिल्कुल किनारे पर बैठा हुआ है सेकंड कंडीशन में, ठीक है। इसका तुरंत जो पड़ोसी है, यदि मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी, तो क्या वो जो है इंडिया की तरफ देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ तो अफ्रीका ऑलरेडी जो कंट्री है वो रखा हुआ है, ठीक है। तो आपकी जो सेकंड कंडीशन है वो यहीं पर गलत हो गई। क्यों गलत हो गई, क्योंकि उसने कहा है कि आर का जो तुरंत पड़ोसी है वो इंडिया की तरफ देख रहा है। आर का तुरंत पड़ोसी कहाँ देख रहा है, इंडिया की ओर देख रहा है, जबकि आपकी सेकंड वाली कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आर का एक ही पड़ोसी है, क्योंकि आर खुद किनारे पर बैठा हुआ है तो एक ही पड़ोसी हो सकता है, ठीक है। और वो कहाँ देख रहा है, इंडिया की तरफ, तो वहां पर इंडिया पॉसिबल नहीं, क्योंकि अफ्रीका ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो गलत हो जाएगा। थर्ड पर आ जाओ, थर्ड पर आर का तुरंत जो पड़ोसी इंडिया की ओर देख रहा है, तो आर का एक पड़ोसी यदि आप यहाँ पे लें तो उसके सामने तो अफ्रीका आ गया, तो वहां तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आर के पास जो क्वेश्चन मार्क बैठा हुआ है इसके ऊपर ए है, तो ए कहां से हो जाएगा, इंडिया से हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए आगे चलें। फिर है के एंड पी आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर एंड पी डज नॉट बिलोंग टू पाकिस्तान। के और पी कहाँ बैठे हैं, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। तो के देखो, यहां से देखो, के ऊपर वाली लाइन में बैठा है और पी नीचे वाली लाइन में बैठा है, और दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। और पी कहां से नहीं है, पाकिस्तान से नहीं है। देखो अब सेकंड वाली कंडीशन अभी गलत हो गई, सेकंड वाली आपको देखनी नहीं है, फर्स्ट वाली पे ही आप आ जाओ। बच्चों सबसे पहले तो आप ये बात का ख्याल रखिए कि के और पी दोनों को आपको रखना है, तो ऊपर वाली और नीचे वाली जो जगह है वो खाली रहनी चाहिए दोनों। बात आपको मेरी समझ में आ रही है। खाली कहाँ है, सबसे पहले देखो फर्स्ट नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो नीचे आपका आर रखा हुआ है, वो आपकी जगह बेकार गई है, यानी कि वहाँ पे आप नहीं बिठा सकते हैं ना। दूसरी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे सेकंड वाले में आप ए ऊपर बैठा हुआ है, तो ऊपर तो आपका क्या आना चाहिए, आपका के आना चाहिए, तो वहाँ पे भी आप नहीं बिठा सकते हैं। थर्ड नंबर पे आप यदि बिठाने जाएं तो आप के और पी को बिठा सकते हैं, दोनों जगह खाली हैं, लेकिन नीचे जो पी आएगा वो पाकिस्तान से आ जाएगा, जबकि पी को पाकिस्तान के लिए क्लियरली मना किया है, ठीक है। तो एक ही जगह बची जहाँ पर आप बिठा सकते हो, तो के को अफ्रीका से आपको बनाना पड़ेगा, पी आपका नीचे यहाँ पे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी, ठीक है। सेम नीचे वाले में जाओगे, फर्स्ट वाला जो बिल्कुल आपके लेफ्ट हैंड साइड का जो जगह खाली है वहाँ पर आप के पी को बिठा सकते हो, लेकिन आपका पी पाकिस्तान से हो जाएगा। सेकंड नंबर पे ए ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो वहाँ पे आप के को नहीं बिठा पाओगे। थर्ड नंबर पे आप पी को नहीं बिठा पाओगे, क्योंकि नीचे वाले रो में आर बैठा हुआ है। लास्ट में जाके आपको बिठाना पड़ेगा और आपको के करना पड़ेगा अफ्रीका से, और पी को आप नीचे बिठाइए, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। फिर इसके बाद क्या है, आगे देखिए, Q is sitting immediate right of F and T is sitting second to the right of W. Q is sitting second to the right of F. ठीक है, पहले आप ये बताइए कि F और Q बैठे कहाँ हैं, नीचे वाले लाइन में बैठे हैं, और नीचे वाले लाइन के लोगों का फेस कहाँ पर है, ऊपर उत्तर की ओर है, नॉर्थ की तरफ है, तो राइट बिल्कुल ऑब्वियसली इधर ही होने वाला है F का। और यहाँ पे लिखा है कि लिखा हुआ है Q is sitting immediate right of F. Q कहाँ बैठा है, Q is sitting immediate right of F. अच्छा, एक छोड़ के नहीं है ना, immediate है, सॉरी immediate है। Q is sitting immediate right of F. Q is sitting immediate right of F. तो Q कहाँ बैठ जाएगा, immediate right of F बैठ जाएगा, यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। मैं पाक को थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। Q set immediate, just a minute, Q set immediate right of F. F यहाँ पे आ गया, F कहाँ से हो गया, पाक से हो गया, ठीक है, पाक से था। चलिए आगे चलते हैं। और ऊपर वाले में यदि हम बिठाने जाएँ तो यहाँ आपको बिठाना पड़ेगा यहाँ पर कि F और Q को आप यहाँ बिठाएंगे, यहाँ पे Q पाकिस्तान से हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाले में F पाकिस्तान से था, ठीक है। इसके बाद है T is sitting second to the right of W. T is sitting second to the right of W. T is sitting second to the right of W. लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, T और W दोनों ऊपर वाले में ऊपर ही बैठने वाले हैं। तो W जो है, T जो है कहाँ बैठेगा, W के राइट में बैठेगा, रिवर्स साइड आपकी बन जाएगी। रिवर्स साइड का मतलब
टी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, ऐसे बनेगा। मैं थर्ड वाली कंडीशन आपको रख के बताया, देख लीजिए। टी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, क्योंकि फेस नीचे की तरफ है, ठीक है, तो हमारे लेफ्ट की तरफ उनका राइट होगा डब्ल्यू का, ठीक है। ऊपर ही बैठाने जाओगे तो टी किनारे पर आ जाएगा, डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वाली कंडीशन। सेकंड वाली कंडीशन में ध्यान ना दो, वो गलत हो चुकी है पहले ही, ठीक है। फिर है टी बिलोंग्स टू इंग्लैंड। टी कहाँ से बिलोंग करता है? इंग्लैंड से बिलोंग करता है। टी बिलोंग करता है इंग्लैंड से, तो जहाँ जहाँ पर टी है वहाँ पे आप इंग्लैंड रख दीजिए बिना किसी झिझक परेशानी के, ठीक है। टी इंग्लैंड से बिलोंग करता है, वेयर एफ बिलोंग टू श्रीलंका। एफ कहाँ से बिलोंग करता है? श्रीलंका से। तो अब आपकी जो थर्ड वाली कंडीशन है वो गलत हो गई है, क्योंकि आपका इसने कहा है कि एफ कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एफ बिलोंग कर रहा है श्रीलंका से, जबकि आपका एफ तो कहाँ से बिलोंग कर रहा है थर्ड कंडीशन में? पाकिस्तान से बिलोंग कर रहा है। तो आपका जो थर्ड है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एफ को आपको श्रीलंका से बिलोंग करवाना है, जबकि वहाँ पे ऑलरेडी पाक से कर चुका है, तो गलत हो जाएगा। एफ बिलोंग कर रहा है श्रीलंका से, कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ गया, ठीक है। और पी एक देश बचा, फिर आपसे कहा गया है कि द पर्सन हु बिलोंग्स टू फ्रांस फेसिंग नॉर्थ। अब देखो नॉर्थ में देखने वाले आपके पास चार थे, आर एफ क्यू पी। कौन कौन थे? आर एफ क्यू पी। अब आर है वो ईरान से है, एफ है श्रीलंका से है, क्यू है वो पाकिस्तान से। अब एक और पर्सन जो है वो कहाँ से देखेगा? जो नॉर्थ में देख रहा है वो फ्रांस से है। नॉर्थ में देखने वाला एक ही बचा है, जिसकी कंट्री अभी तक डिसाइड नहीं हुई है, वो बचेगा पी। और पी कहाँ से हो जाएगा? फ्रांस से हो जाएगा। एक देश बच गया ऊपर, टी सॉरी डब्ल्यू बच गया। तो आप वहाँ पे देख लीजिए कंट्री आपके पास कौन सी बच गई है। इंडिया हो गया, ईरान हो गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड हो गया, अफ्रीका हो गया, फ्रांस हो गया, एक ऑस्ट्रेलिया बच गया। ऑस्ट्रेलिया को आप डब्ल्यू आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन बन गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस क्वेश्चन को बना सकते हैं आराम से। एक बार फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ एक बार कि जो क्वेश्चंस के ऊपर जो मैंने लाइनें खींची हैं मैं उनको हटा देता हूँ, ताकि कोई चीज़ अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रही है तो वो आपको क्लियरली दिख जाए, ठीक है। इन पॉसिबिलिटी के साथ भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम क्या करते हैं कि जितनी भी सारी पॉसिबिलिटी हमने बनाई है उन सबको हटा देते हैं, ताकि जब हम आंसर टिक करेंगे तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें ना आए, ठीक है। ओके, चलिए। सो अब बढ़ते हैं कहाँ पे? हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जो कितने क्वेश्चंस आप पूछे गए हैं। चलिए, क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। पूछा गया हु इज सिटेड ऑपोजिट टू डब्ल्यू। डब्ल्यू के सामने कौन बैठा है? ऑपोजिट का मतलब होता है जस्ट सामने। डब्ल्यू के सामने कौन बैठा हुआ है? देख के बता दीजिए यहाँ से यार। डब्ल्यू के सामने क्यू बैठा हुआ है, देखो डब्ल्यू के सामने क्यू बैठा हुआ है, ठीक है। आंसर हो जाएगा क्या? क्यू के सामने क्यू और डब्ल्यू आमने सामने बैठे हैं, डब्ल्यू के सामने क्यू हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, 1 से 1.5 मिनट का ये क्वेश्चन था, इसको आप आराम से बना सकते थे, ठीक है। हालांकि मुझे 10 से 15 मिनट लग गए हैं, ठीक है। वो अपना दिया, समझा रहा हूँ यार, समझाने में ओबियसली वक्त लगता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेंबर ऑफ फ्रांस। फ्रांस से कौन है? तो फ्रांस से आपका भैया हो गया पी, ठीक है। सबसे लास्ट में हमने यही रखा था, ठीक है। कौन हो गया? पी हो गया, ठीक है। फ्रांस से आपका कौन हो जाएगा? पी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंबर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान से कौन है? पाकिस्तान से कौन है ये आपको बताना है। और पाकिस्तान से है कौन? क्यू। कौन है पाकिस्तान से? क्यू, क्योंकि आर यहाँ पे ईरान से है, एफ श्रीलंका से है, क्यू पाकिस्तान से, पी फ्रांस से है, क्यू हो जाएगा आपका पाकिस्तान से। क्लियर है सबको? तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा।